नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। महंगाई की मार, 9 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंची थोक महंगाई, आसमान पर पहुंचे खाने पीने की चीजों के दाम। यूक्रेन से लौटे छात्रों को मेडिकल सीटें अलॉट करने पर बवाल, केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को नकारा, कहा इसकी इजाजत नहीं। प्याज के बाद अब दूध पर एमएसपी देने की उठने लगी आवाज, किसानों ने कहा 50 रुपए प्रति लीटर हो दूध का दाम। जयपुर में भी होगी बीजेपी की 3 दिवसीय हाई लेवल मीटिंग, वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी, चुनाव पर बनेगी रणनीति। बारिश के बाद भी मैच नहीं होगा रद्द, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में लग रहा है नया सिस्टम, अब सिर्फ 20 मिनट में सूखेगा मैदान। जम्मू कश्मीर का विकास पीएम मोदी की प्राथमिकता, 20,000 अधिकारियों को केंद्र देगा ट्रेनिंग, बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए बुरी खबर, खत्म होने वाला है ई कॉमर्स कंपनियों के भारी डिस्काउंट का दौर। असम में बाढ़ से भारी तबाही, 24 जिलों में 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, अब तक 7 की मौत। बिहार में जातीय जनगणना पर सियासत तेज, सीएम नीतीश ने कहा जल्द ही बुलाई जाएगी सर्वदलीय बैठक, सबको बोलने का मिलेगा मौका। समुद्र में बढ़ी देश की ताकत, नौसेना को मिला युद्धपोत सूरत और उदयगिरी, राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। एमएसपी पर खरीद के ऐलान के बाद पंजाब में दोगुना हुआ मूंग का रकबा, 7,275 रुपए प्रति क्विंटल है समर्थन मूल्य। पीएम कुसुम योजना के नाम पर किसानों से हो रही है ठगी, सरकार ने दी सलाह, रहे सावधान। कांग्रेस में बुजुर्ग नेताओं को रिटायरमेंट से राहत, सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव तक टाली युद्ध कमेटी की सिफारिश। 24 साल बाद रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई, 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई 15% से ऊपर निकली, पेट्रोल डीजल ने कीमतों में लगाई आग। बाज नहीं आ रहा ड्रैगन, सेना ने कहा अरुणाचल सीमा पर सड़क, रेल व हवाई संपर्क को अपग्रेड कर रहा है चीन, बसा रहा है गांव। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के अलग अलग फैसले को दी गई चुनौती। राहुल गांधी ने बीजेपी पर फिर से साधा निशाना, कहा जनता के मुद्दे कमाई और महंगाई, मगर बीजेपी के दंगा और तानाशाही। टूट गया भारतीय किसान यूनियन, किसानों को झेलना होगा टिकैत भाइयों के राजनीतिकरण का परिणाम। टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों के झंझट से मिलेगी मुक्ति, यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगी 10 नई लेन। कोविड लॉकडाउन के दौरान बच्चों की कम हुई थी फिजिकल एक्टिविटी, अब तक नहीं हुई ठीक, रिपोर्ट। कांग्रेस का हार से सबक, अब चुनाव से पहले जनता का मूड भांपने में जुटेगी पार्टी, हर सीट पर होगी कांग्रेस दूत की नियुक्ति। ट्राई का सिल्वर जुबली समारोह, पीएम मोदी ने 5G टेस्ट बेड किया लॉन्च, इससे भारतीय उद्योग और स्टार्टअप को मिलेगी मदद। पति को अपने माता पिता से अलग रहने के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की टिप्पणी। पंजाब में 23 किसान संगठनों का मार्च, मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन जारी, बैरिकेड तोड़ने पर पुलिस से झड़प। हरियाणा में लगेगा मारुति का तीसरा प्लांट, सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले 11,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। मूंग का उत्पादन बढ़ाने के लिए बेतहाशा कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं किसान, वैज्ञानिकों ने दी गंभीर परिणाम की चेतावनी। कोरोना की वजह से बच्चों में मायोपिया का खतरा दोगुना हुआ, कमजोर हो रही है आंखें। ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट में कामयाब रही भारत की रणनीति, निर्धारित मूल्य से अधिक पर नहीं होगा आयात। हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खबर, जल्द ही होगी शहरी निकाय चुनाव, हाईकोर्ट ने अनुमति दी पंचायत से पहले संभव। केंद्र सरकार का अहम फैसला, बेंचमार्क दिव्यांगता वाले लोगों के लिए प्रमोशन में 4% आरक्षण तय, जारी की निर्देश। देश में 98% जगहों पर भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण, पंजाब, गुजरात और पश्चिम बंगाल में हालात खराब। असम में बाढ़ से हाहाकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की सीएम शर्मा से बात, दिया हर संभव मदद का आश्वासन। फसल विविधीकरण योजना के तहत खेती करे किसान, 3 साल तक मिलेगी सरकारी मदद। सीएम शिवराज ने कहा संबल योजना में आवेदन करने वालों को नहीं काटने पड़ेंगे सरकारी दफ्तर के चक्कर, ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। जब तक गन्ने खत्म नहीं होंगे खरीदारी जारी रहेगी, महाराष्ट्र के किसानों को ठाकरे सरकार ने दी बड़ी राहत। चिदंबरम के खिलाफ सीबीआई छापे पर कांग्रेस ने कहा असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हुई कार्रवाई।
अभी नहीं मिलेगी महंगाई से राहत, अगस्त तक रेपो रेट में 0.75% तक बढ़ोतरी कर सकता है आरबीआई। भारत से एक्सपोर्ट बैन के बाद विदेशी बाजारों में गेहूं की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर, G7 देशों ने की दिल्ली की आलोचना तो चीन आया साथ। पैदावार में आई गिरावट तो 80 के पार पहुंचा टमाटर का दाम, 2 सप्ताह में 100% बढ़ी कीमत। भगवान हनुमान की मूर्ति को लेकर बवाल, सरकार पर बरसे अवैसी, बोले पता है मुसलमानों के लिए बुलडोजरों का इस्तेमाल होगा। कॉस्मेटिक की दुनिया में धमाल मचाने की तैयारी में मुकेश अंबानी, सैकड़ों स्टोर्स की मदद से नायका और मिंत्रा जैसे ब्रांड्स को देंगे टक्कर। रोजगार की दशा का मूल्यांकन, मनरेगा के तहत पिछले वर्ष की तुलना में कम लोगों ने मांगा काम। टाटा ने बढ़ाया अपने इलेक्ट्रिक कारों के दाम, 25,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं अतिरिक्त। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों पर अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, बोले मोदी सरकार की प्राथमिकता तीर्थ यात्रियों को आसानी से मिले दर्शन। मनसुख मंडाविया ने देश में फर्टिलाइजर की कमी से किया इनकार, कहा उत्पादन में जल्द ही आत्मनिर्भर बनेगा भारत। झटका, फिर बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, 4 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव। मौसम अपडेट, गर्मी का रिकॉर्ड टूटते ही भारत के कई हिस्सों में पहुंचा मानसून, 8 राज्यों में तापमान गिरा, गर्मी से मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। प्याज के बाद अब दूध पर MSP देने की उठने लगी आवाज, किसानों ने कहा 50 रुपए प्रति लीटर हो दूध का दाम। जी हाँ, प्याज उत्पादक किसानों के बाद अब दूध उत्पादकों ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग उठानी शुरू कर दी है। ओडिशा के दूध उत्पादक किसान अब दूध के लिए MSP की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश में डेयरी किसानों के एक संगठन ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के जरिए डेयरी किसानों ने मांग रखी है कि दूध के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपए प्रति लीटर होनी चाहिए, ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दरअसल केंद्रीय मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर उड़ीसा आए हैं। इस दौरान दुग्ध किसान संघ के अध्यक्ष ने उनसे मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा है। अपनी बात रखते हुए एसोसिएशन ने कहा है कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों ने सुनिश्चित किया है कि भारत विश्व स्तर पर इस क्षेत्र में शीर्ष स्थान हासिल करे, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो PM कुसुम योजना के नाम पर किसानों से हो रही है ठगी, सरकार ने दी सलाह, रहे सावधान। जी हां, देश के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM कुसुम योजना की शुरुआत की थी। इस योजना से किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पंप दिया जाता है। सब्सिडी पर सोलर पंप लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है। पर योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने के दौरान कई ऐसे मामले आए हैं जहां पर किसान ठगी का शिकार हो जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे कई मामले आ रहे हैं जहां पर सोलर पंप सब्सिडी के नाम पर किसानों से पैसों की मांग की जा रही है। इसलिए सरकार ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि सोलर पंप सब्सिडी योजना के लिए किसी भी बाहरी व्यक्ति से संपर्क न करे और न ही उन्हें पैसे दे, क्योंकि जानकारी के अभाव में किसानों से झूठ बोलकर इन दिनों उनसे पैसों की ठगी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के खिलाफ वाम दलों का हल्ला बोल, अगले हफ्ते देश भर में करेंगे आंदोलन। जी हां, लंबे समय से जारी लगातार बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को लेकर देश भर में प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। अब वाम दलों ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी के विरोध में अगले हफ्ते 25 मई से 31 मई तक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने का आह्वान किया है। वाम दलों ने जारी एक संयुक्त बयान में देश भर में अपनी इकाइयों को महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध आंदोलन का निर्देश दिया है। वाम दलों की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बेतहाशा महंगाई से लोगों पर अभूतपूर्व बोझ बढ़ रहा है। करोड़ों लोग इससे परेशान हैं और गरीबी की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ रही है। पिछले एक साल में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 70%, सब्जी के दाम में 20%, खाना पकाने के तेल में 23% और अनाज के मूल्य में 8% की वृद्धि हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाज नहीं आ रहा है ड्रैगन, सेना ने कहा अरुणाचल सीमा पर सड़क, रेल व हवाई संपर्क को अपग्रेड कर रहा है चीन, बसा रहा है गाँव। जी हाँ, भारतीय सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश में पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बुनियादी ढांचे की क्षमता में वृद्धि कर रही है। इसके तहत वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक अपने सड़क, रेल और हवाई संपर्क के साथ साथ 5G नेटवर्क को लगातार अपग्रेड कर रही है। वहीं भारत भी सीमा पर किसी भी हालात से निपटने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और क्षमताओं को लगातार अपग्रेड कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा है कि चीनी अधिकारियों ने LAC के नजदीक सीमावर्ती गाँवों को भी बसाया है ताकि उनका दोहरे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। उन्होंने
कहा है कि हम स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं। हम भी अपने बुनियादी ढांचे व क्षमताओं के साथ साथ हालात से निपटने के लिए तंत्र को अपग्रेड कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झटका फिर बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम, 4 रुपए तक की बढ़ोतरी संभव। जी हाँ, महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए बुरी खबर है। आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ सकती है। सूत्र के मुताबिक कीमतों में बढ़ोतरी एक मुश्त के बजाय सिलसिलेवार ढंग से करने की तैयारी है। इसमें भी पेट्रोल के मुकाबले डीजल के दाम ज्यादा बढ़ सकते हैं। डीजल की कीमत में 3-4 रुपए और पेट्रोल में 2 से 3 रुपए की बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्र के मुताबिक तेल विपणन कंपनियों के लिए डीजल के लिए राजस्व हानि पेट्रोल की तुलना में अधिक है। ओएमसी को डीजल पर 25 से 30 रुपए प्रति लीटर और पेट्रोल पर 9 से 10 रुपए के राजस्व नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनसुख मंडाविया ने देश में फर्टिलाइजर की कमी से किया इनकार। कहा, उत्पादन में जल्द ही आत्मनिर्भर बनेगा भारत। जी हाँ, केंद्रीय केमिकल फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया ने देश में फर्टिलाइजर की कमी से इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा और साल 2025 तक देश में यूरिया का पर्याप्त उत्पादन होगा। मंडाविया ने कहा है कि देश में सालाना लगभग 3,50,000 मीट्रिक टन यूरिया की खपत का अनुमान है। वहीं खरीफ के सीजन में करीब 1,80,000 मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता होने का अनुमान है। अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि खरीफ सीजन के लिए 1,50,000 मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया जाएगा। वहीं शेष 30 लाख मीट्रिक टन यूरिया की व्यवस्था पहले ही विभिन्न देशों से की जा चुकी है। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि देश में यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों के झंझट से मिलेगी मुक्ति। यमुना एक्सप्रेसवे पर बनेगी 10 नई लेन। जी हाँ, टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों से मुक्ति के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर 10 नई लेन बनाई जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर नोएडा और आगरा के बीच 3 टोल प्लाजा बनाए जाएंगे। हर टोल प्लाजा पर 10 नई लेन बनाई जाएगी। अथॉरिटी ने यहाँ ट्रैफिक को कम करने के लिए फैसला लिया है। मौजूदा व्यवस्था में टोल प्लाजा के दोनों तरफ के 14 लेन को मिलाकर कुल 28 लेन है। जेवर, आगरा और मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे वाले हिस्से में इन टोल प्लाजा को बनाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों तरफ 5-5 लेन जोड़ी जाएगी और हर लेन पर फास्टैग लगाए जाएंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।